अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं मुगल दरबार। हद गुस्ताख हसो ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती। वाह वाह ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਅੱਖਾਂ। ये शेर किसका है? गालिब, who else? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਇਆ ਇਹਨੇ ਫੌਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੇਰ किसका है? तो ये दोनों कौन बैठे हैं आज? ये इंतहाई मोतबर शख्सियत, ये जो मलका के बिल्कुल साथ बैठी है वो नहीं, वो तो मेरा भांड था। असल कैरेक्टर ये है, शेरशाह सूरी के बाद मैं जिस कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस था जी, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, एक्यूमन के हवाले से, वो ये था। एंड ही इज़ नोन इन हिस्ट्री विद द नेम ऑफ हेमू बकाल। बहुत दबंग आदमी था। ये भी सेंट्रल एशियन था? नहीं नहीं, ये नेटिव था, इंडियन, बॉर्न इन अलवर, राजस्थानी था। और मौरखीन इसको पता किस नाम से पुकारते थे? इस नाम से। ये मिडिवियल एजेस का नेपोलियन कहलाता था। वाओ। नेपोलियन कहता था ना, आई केम, आई सॉ, आई I कॉन्कर्ड। conquered। तो ये भी यही करता था। 20 जंगें इसके क्रेडिट पे हैं। और इस कैरेक्टर की एक अजीब खासियत थी, ये जंग हारता ही नहीं था। वाह। किस्मत देखो कि जिस जंग में इसको शिकस्त हुई और अल्टीमेटली बेचारे को जान से हाथ धोना पड़े, उसमें एक इंतहाई मामूली वाकया, थोड़ी सी बेहतियाती, जैसे कहते हैं ना कि फलां बंदा कप्तान बहुत अच्छा है, प्लेयर अच्छा नहीं। जैसे इंग्लैंड का कैप्टन होता था एक माइक ब्रेयरले, तो हराम है कभी उसने कोई लंबी चौड़ी कोई इनिंग्स खेली हो, बहुत आला बॉलिंग की हो, कैच कभी कभार एक आध कर लेता था, लेकिन उसे टीम में रखा इसलिए जाता था कि वॉज अ वेरी गुड कैप्टन। लेकिन ये कप्तान बहुत अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली सोल्जर अच्छा नहीं था। ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर के खिलाफ जो ही हुमायूं मरा, ये चढ़ दौड़ा 1 लाख फौजी लेकर, 1500 हाथी, और इसका ख्याल था कि टेक ओवर कर लेगा। और जंग ऑलमोस्ट जीत गया था ये, क्योंकि अकबर तो बेचारा 13 साल का था। तो जंग का इंचार्ज उस वक्त बैरम खान था, कमांड कर रहा था अली कुली खान। ये थे सारे सेंट्रल एशियंस। लेकिन हेमू बकाल जो कि नेटिव था, इसने वक्त डाल दिया था। इसकी बेहतियाती, चूंकि सोल्जर अच्छा नहीं था, बेहतियाती की इसने अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दिया। एक स्ट्रे एरो, स्ट्रे शॉट नहीं लग जाती किसी जी। ऐसे एक अंधी गोली लगी से, वो आंख में तीर लगा, बेवस्त हो गया, दूसरी तरफ से निकल गया। ये भी इसकी नाहली थी कि इसने वो हेलमेट नहीं पहना हुआ, इस वजह से ये नीचे गिरा। उठा के इसको दरबार में ले गए। अकबर से कहा गया कि आप इसका सर तन से जुदा कर दें। अकबर रिफ्यूज्ड, इसलिए कि ऑलरेडी डेड है। उसने कहा कि मरे हुए बंदे को मैं अब क्या मारूं, के अंदर का तैमूरी खून था ना। तो फिर बैरम खान ने इसका सर तन से जुदा किया, उसको रिलीफ देने के लिए कि बेचारा कर्ब में है, तकलीफ में है। यही बात सिकंदर ने पोरस को इस्लाम कही थी। हेलो जे साहब 24 घंटे नाल ही हुना है, गल्लां बाहर पूछे करते हैं। सर आज की जो मौरख हैं वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि हेमू बकाल का असल जो लड़ाई थी वो बैरम खान के साथ थी, यानी बैरम खान और इसका आपस में बड़ा मुकाबला था। इसलिए कि हेमू बकाल इंतहाई कादावर शख्सियत था उस वक्त का। वो इक्तदार से ही वॉज दिस शॉर्ट। और बैरम ने इनफैक्ट एक नौउम्र शहजादे को तख्त नशीं करवाया ताकि हेमू बकाल से जान छुटे और सारे के सारे सेंट्रल एशियंस, मुगल्स, इवन पठान्स इनके साथ मिल जाए। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव थी, वरना हेमू इतना ताकतवर था। हुमायूं मर गया था, सारी की सारी फोर्स शेरशाह सूरी की जो पहले तितर बितर हो चुकी थी, वो इसने एक्यूमुलेट कर ली थी। साथ अफगान्स को अपने साथ मिला लिया था। और ये तो बहुत बड़ी ताकत बन के आ रहा था। ये बैरम खान की अचीवमेंट थी। और सच पूछे तो मुगलिया चराग बुझने से अगर किसी फर्दे वाहिद ने बचाया था तो वो बैरम खान था। यानी कि मेरा भणवैया। अब उसे बड़े फखर से पनवैया कह रहे हैं। वो है किधर, वो किधर गया हुआ है आजकल? भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਲੈਤ ਗਏ ਨੇ। वलैत क्या करने गया? ਉਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। बात हो रही थी हेमू बकाल की। हेमू बकाल, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे और आपने बहादुरी की लातादाद दास्तान रकम की। आदाब। आदाब कैसी हैं आप?
मैं नहीं देर तक बैठा, मैंने तो एक बार अदाब नहीं किया। तुमने अपने बैठने का अंदाज देखा है? बादशाह ऐसे बैठते हैं। अरे शुक्र करो मैं खुरक नहीं रहा भाजी, इन्ना खुरकते सड़ना इसने कोई जंग नहीं लड़ी कभी? ये खुद कहाँ लड़ता था? नहीं मैं नहीं लड़ा, मैं सिर्फ दरबार में बैठ ढोलकी भी जाते रहते। तुम शेयर एम्बेरसमेंट हो मलिका के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। मेरे अंदर तैमूरी खून नहीं है, तंबूरी। ये तंबूरी खून क्या होता है? तंबूरी, तंबूरा नहीं होता बजाने वाला, रुबाब जैसी शक्ल होती। आप सुनाइए, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस क्या बताऊँ, आवाज़ार रहती हूँ। तो क्यों रहती हैं हर वक्त इसके साथ? आप मुहिम पे निकल जाया करें, शिकार विकार किया करें, लिखने पढ़ने का काम करें। कोई जगह तो बताइए शिकार के लिए अच्छी। ओकाड़ा क्यों जी? ओकाड़ा? उड़ के अपने हल। बेस्ट शिकारगाह पता करके देख लें तारीख में। आखिर क्या वजह है कि शेरशाह सूरी यहीं जाता था, अकबर यहीं जाता था, अभी कल तक अंग्रेज यहाँ शिकार करता था। आप साथ चलेंगे? साथ चलेंगे कि उथे इन्होंने अगे खड़े होना खट्टी शर्ट पा के एवं पिस्तौल फड़ के। तू फैसला कर लिया कि तू शिकार नहीं जाना है? अब तो जरूर जाऊंगी। बस फिर हेलो आपा के तो होर हो ये फिर। मेरे भाई संजय ने शेर ते लत रख के फोटो खिंचाई सी। जी शेर नहीं था, चीता था। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸੀ ਥਲੋਂ ਚੀਤੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਲੱਤ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਓਏ ਮੇਰਾ ਗਿੱਟਾ ਹੀ ਓਏ। मैं भी अब्बा वांगू पैर रखिया सी, उन्हें चीता ते नहीं मिलिया, मैं कुत्ते ते पैर रखता सी। उन्हें मेरा पजामा पाड़ता और मैंने कहा, मैं एक मिनट ठहर जा, सिर्फ फोटो लाते रही है। वो ऐसा किसी कुत्ते का कुत्ता सी, आखिर कुत्ते ने मेरे ते पैर रख के फोटो लो। तुम्हारे कपड़े इस कदर गंदे क्यों? बादशाह कैसे हो तुम? मैं जंग कर दे चिकड़ च डिग पे सा और उथों अमरूद भी लभा सी। मैं तलवार ना कटिया, अद्धा मैं आप खादा, आधा इसे खिलाया होगा। इस साल लगता मेरा, अद्धा मैं घोड़े नूं खवाया। अच्छा जंग च खाण पीण वालियां शैवां बड़ियां लभदियां पता तुहानूं। एक सिपाही रस लैके आया सी नाल, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ ਕੇਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਯਲਗਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡਿਆ। मैच करके फ्राक अगे कीता है। अच्छा जी, उनका तारुफ हुआ ही नहीं। हाँ, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ, इस शरीफ आदमी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये मेरा अंडा देना है। ਇਹ ਕੀ ਐਟਮ ਹੈ ਭਾਜੀ? ये बीरबल है। ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? बीरबल तो बहुत तगड़ा कैरेक्टर था। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸੀ। हाँ, कॉमेडियन भी था और वाना भी वॉरियर था। जी जी। ये भी बड़ी बात है हाँ बिल्कुल। कि आपको जंग का शौक शौक हो, हो। आप पर शहीद होने का भूत सवार हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों खुसूसियात का हामिल था कि भांडपना भी इस पे ख़त्म था और अंदर से दलेर भी। जैसे ये हमारा हनी अलबेला नहीं है जी बिल्कुल। अबे हनी अलबेला मैं हूँ क्या? ਐਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਆਂ जी ਇਹ ਬੀਰਬਲ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, हाँ जी, मर गया था। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦਾ? हिमू बकाल कैसे आ गया? ये सेक्शन हमने तारीख को रिवाइज करने के लिए रखा है। लास्ट टाइम कौन आया था यहाँ पे? इनके भी बाद के बादशाह। बहुत बाद के बादशाह मोहम्मद शाह। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ कितने 100 साल लगे ने या पिछले? ये आपसे इमीडिएट पहले के कैरेक्टर। हाँ, हम आपके अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਲੋ ਹਾ ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੋਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਾਮੇਡੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾ ਹਾ। अच्छा, इसकी मौत बड़ी पुरस्रार थी। तो सर हुआ क्या था? हुआ ये था कि इसने बहुत जोर लगा के बादशाह से कहा कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं भांड हूँ, मैं जंग लड़ नहीं सकता, मैं कोई डूम ढाड़ी हूँ। और कहता था हालांकि मैं नहीं हूँ। ਹੋਰ ਕੀ ਵੜਾਇਆ ਸੀ ਉਹ? ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। दुश्मन ने तलवार कढ़ी, इन्हें अगो वाजा कढ़ के उन्हें गजल सुनाई। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਲਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ 'ਚ ਦਾਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। फिर इसने अपने लिए स्वात की मुहिम सिलेक्ट करवाई, ठंडा इलाका। ਉਤੋਂ ਢਾੜੀ ਇਹ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਗਿਆ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡ ਨਾਲ। 5-6 ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ये तो घोड़े ने जैकेट पाई सी।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੋ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਤ੍ਰਿਖੜੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਪਰੇ ਵੀ ਹੋ ਉਹ ਮਰੇ ਠੰਡ ਤੇ ਵੇਖ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਆਏ ਕਦੀ ਜੋ ਆਏ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ 10 ਮਿੰਟ ਰਨ ਲਾਨਤ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਰੇ ਦੇਖ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ अच्छा जी, फिर ये उस जंग में काम आ गया तो इसके खून आलूद कपड़े वो वहां से बरामद हुए। जंग हार गए ना, बहुत छोटी फौज थी, हालांकि बादशाह ने बहुत सौ की ड्यूटी लगा रखी थी कि इसको फ्लैंक किए रखना, ख्याल रखना, लेकिन बहरहाल और इंतहाई पुरस्कार हालात में ये मारा गया था। अभी लाश नहीं लभी, इसकी मैयत आज तक नहीं मिली। भाजी फिर ये बड़ी बड़ी आइटम होएगा। नहीं, बाद में साबित हो गया कि वो खून इंसानी नहीं था जो इसके कपड़ों पे था। तो सर कभी पता ना चला कि ये कहाँ है। जो सबसे दिलचस्प बात है जी वो ये कि इसके मरने तक अकबर को पता था ये किस गांव में रहता। ओह, तो हमें इजाजत है। इरशाद इरशाद। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ मेरी जगह ही चेंज करवा दी। ये जो आइटम आपने यहाँ बिठाई है ये मेरी हिम्मत है आफ्ताब साहब कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। अबे तारिक अजीज जैसी आवाज है इनकी। ये तारिक अजीज कौन है? ये एंकरों के जद्दे अमजद है, एंकरों का अमीर तैमूर। मैं ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅੱਬਾ ਨੇ ਕੂਲਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। कूलर का क्या करते थे? ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। इसका दादा बूटी नहीं पीता था, ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? अफ्यून खाता था, अफ्यून। ਇਹ ਬੂਟੀ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? परदादा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾनदान ही शौकीना ਦਾ ਸੀ। इसके परदादा ने तो अपनी किताब में ये तक लिख रखा है कि जो महाफिल बर्पा किया करता था भंग की, उसके बाकायदा जंग फेलोज भी थे, भंग फेलोज भी थे, और उनसे बड़ी मोहब्बत करता था वो। ਆਏ ਕੀ ਸਸਤਾ ਦੌਰ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭੰਗ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲ ਸਲੂਟ ਪੀ। अच्छा सुने आज अंबर मिलने आ रहा है तुम्हें? ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਸ਼ਫਕਤ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। अंबर को? ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਲ ਨੂੰ। वैसे आली जान ने अवाम के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसे ड्रामेबाजियां की हैं, अकबर ने किया बहुत कुछ। ताकि तू अपने रागां रूगां दे बारे सोच, तेरा की ताल्लुक है? आज आप सुना कुछ नहीं रही। इजाजत है? जी इजाजत। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो, हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा हा ओ हो हो ओ आहा हा आहा आहा लगता मुगनिया ने भी दो लाए ने। और लाए भी पांगते ने। ऐसे क्या हुआ क्या आज आपको? बस वो गला खराब है तो हिचकी सी बन गई। चलिए थोड़ा मुकम्मल तो कर दीजिए ना। आहा हा आहा हा ओ आहा हा आहा हा चाहत के उजले उजले Beautiful. नजारों में ले चलूं, वाह वाह। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। एक्सीलेंट। मलका आलिया बिरयानी खाएंगी या छालिया? कोई तलवार पई है? अब्बा जी की सुनते रहे मैं समझ नहीं आ रही। अरे आज कोई मेहमान नहीं आएगा क्या? आए ना मान सिंह बैठा बाहर। मान सिंह को पेश किया जाए। जो हुक्म आलम पना। मान सिंह हाजिर हो। क्या कहने? अरे मान सिंह आप कैसे हैं? ठीक हूँ मलका आलिया,
खुशबाश हैं? जी बिल्कुल, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंबर, जी आलमपना, तुम कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। चक्कर ही जाओ। मेरा चाट खाने को जी चाह रहा है। तू तो चुप कर। अंबर आया है। अंबर, जी आलमपना, आपको भटूरे मंगा के दूं? जैसी आपकी मर्जी। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। अंबर भी इतना को भूखा है। अंबर के लिए हिरन पकड़ के लाओ। पकड़ना कैसे है? इट मार के। अंबर बड़ा तेरा छोटे तबले वर्गा सिर है। अंबर बैठो। नहीं मैं नहीं बैठ सकता, ये मलका का तख्त है। तेनू थल्ले वाह, ये है मान सिंह की ट्रेनिंग। अंबर हमारे करीब आओ। अंबर, अंबर उधर ना बेगो ने तेन तोड़ लेना ही। वो ऐसे मारते निकले आई अंबर, और किसी गंजे दे बच्चे इधर देख। अंबर, चले मान सिंह, थैंक यू वेरी मच। अंबर तू नहीं जा सकता। ये देखिए आ जाए आ जाए। उनको लड़ाई अगले महीने रख ले, अंबर ना जावे। आपका भी मत। ओए अंबर चलो, बाद में आ जाएंगे हम, चलो। बादशाह, चलो तुम्हारे मार खाने का टाइम आ गया। हम भी निकलते हैं। ओ बादशाह, बादशाह सलामत। क्या बात है? मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत कर ली, पैसे क्यों नहीं देंदे? एक मिनट ठहरो। हथ नहीं लाना बादशाह ਨੂੰ, मैं कह रहा हथ नहीं लाना। क्यों नहीं लाना है? ले। ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। क्यों ना मारा चपेट? ਓਏ ਚਪੇੜ ਹੀ ਮਾਰਤੀ, ਐਡਾ ਹੀ ਪਿਓਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ। एक मिनट ਵਿੱਚ कोई ना आवे। ये क्या करने लगे हो? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ। एक मिनट, और वो भाग गया। ओए इधर आ, कॉमेडियन। ओए मैं कितना पैसे दे पैसे? ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰੀ। लम्बे पैर। हैं? नहीं, जितनी देर पैसे ना मिले मैं नहीं लम्हा पैना। सर मैं नहीं खेड़ता है, लम्बा ही नहीं पहन दिया। मैं नहीं खेड़ना। और बात सुनो। वो लम्बे नहीं पहनता यार, तो कमाल नहीं कर ले। तो पैसे दे ना। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ਹਾਲੇ ਨੂੰ ओए ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪੂਰਾ। ओए मेरी बात सुनो। ओए मेरी बात। ओए मेरे पैसे। अच्छा भी ठीक नहीं लगा रीटेक। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ। ठीक नहीं, खुस्से नु बम बन के लिया, फिर ठीक लगेगा। दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज की तहसील है शाहपुर। ये ना सिर्फ सरगोदा की तहसील है, बल्कि इसका शुमार उन इलाकों में होता है जिनकी बाकायदा डिमोशन हुई थी। शहर प्रमोट होते हैं ना, तहसील से जिला, जिला से डिवीजन तक हो जाते हैं। ये पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था शाहपुर, उसके बाद डिमोट होके तहसील हो गया। क्यों डिमोट हो गया? रीजन क्या है? रीज़न ये कि ये दरियाए जेहलम के किनारे पे है, तो और सैलाब जब आता है ना तो पूरे के पूरे इलाके को बहा के ले जाता है। ये उस दौर की बात करूं जब बेपनाह सैलाब आया करते थे। उस वक्त अरेंजमेंट्स नहीं थे, अब तो डैम शैम बन गया और बड़ा कुछ हो गया, लेकिन उस दौर में लाजिम था कि पानी शहर में ज़रूर आता। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जितने कागज़ थे वो तैर रहे होते, फाइलें जो हैं वो बंदा तैर के जाके पकड़ के लाया करता था। हालात इस कदर नागुफ्ता बे थे। ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਰਜਾ ਚ ਹਰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਆ ਫਾਈਲ ਜਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ को साइन करा के लिया। 1893 में शाहपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पर इतना पुराना शहर है। बहुत पुराना, अंग्रेज का दौर था। पै दर पै सैलाब आते गए और वाकई शहर का सत्यानाश कर देता था। एक और बड़ी अहम बात शाहपुर की, एक निस्बत जो लाहौर के साथ है, वो क्या? कि इसके 2 डेप्यूटी कमिश्नर्स थे इस डिस्ट्रिक्ट के, जिनके नामों से लाहौर की 2 सड़कें आबाद हैं। वाह, कौन सी से? एक एजर्टन रोड, FW एजर्टन, ही वॉज डेप्यूटी कमिश्नर शाहपुर। एजर्टन रोड है कौन सी वैसे? सर जिस पर LDA प्लाजा है। सर दूसरी केड़ी? RP निस्बत रोड। मैं बड़ा सोचा करता था, निस्बत यानी किसकी निस्बत से? भाई किसी की निस्बत से निस्बत रोड, ये कोई नाम है भला? ये नेस्बेट था। और जैसे आरक्षण ड्राइवर बोलता है नेस्बेट रोड जाना है,
क्यों जी ਇਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਰਜਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਹੈ रंगीले तो टाइम शुरू हो गया हूँ बोलेगा नहीं शुरू आएगा ਇਹ ਨਾਗੀ ਓ अगू को गाल भी कितने का डूमा अरे इधर से कुछ करो खुदा दा वाह डूमा, उसने तुम्हें बहुत बड़ा नाम दिया। डूमा पता है कौन था? एक चीते का नाम था डूमा। लेकिन इतने ਤੁਹਾਨੂੰ पता डूमा किसे कहते हैं एक टाड़ी को नाम है डूमा फिर एक राइटर था बहुत बड़ा, अलेक्जेंडर डूमा। नागी दी जुगत जस्टिफाई करने वास्ते 3-4 डूमे काट के रहा अच्छा जी, वापस आ जाए शाहपुर। शाहपुर का नाम जब चेंज किया गया तो सरकारी किताबों में इसका इंदराज यूं होता था कि शाहपुर एट सरगोदा, क्योंकि हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया था सरगोदा। अच्छा जी, इसके मशहूर कस्बों और शहरों में जहानाबाद स्टेट, जहानिया मुल्तान वाली साइड पे है। ये जहानाबाद स्टेट, जैसे जागीर होती है ना बड़ी, जैसे यहाँ पे हमारे करीब तरीन जागीर कौन सी है? लंबे जागीर। जी ऐसा ही। तुम कैसे राने हो? रानियां दिए गई हो। हाँ तो मैं कदों इन्ना पुरानियां दा राना वा ताजा ताजा हुए अच्छा, बाकी ये हम सबके सामने राना हुआ है। हथा जी साढ़े राना हो फिर कल्याणा स्टेट, हाँ जी कल्याण दिस इज ओकाड़ा। हाँ जी उगाड़ा कालरा स्टेट, ये सरगोदा, शाहपुर। एक बारी बस काट देने पूरा पाकिस्तान फिर के फिर कुंडाल, क्यों जी उतर जाओ जिन्हें जिन्हें उतरना। झावरियां। अच्छा एक मिनट बाद स्टाफ आ रहा है मत अड्डी पै के कुंडाल ना बड़ो बंदा डिग पैंदा साबूवाल, हाँ भाई बकरवाल। चल भाई बकरवाल ओके खच्चरवाल। लेकिन इसके दो गांव बहुत मशहूर है। सर कौन से? कोट भाई खान एंड कोट पहलवान। पहलवान जो, अच्छा, कोट पहलवान। तो सर इसकी मशहूरी की वजह? उस इलाके में मशाहिर भी थे, वो फर्टाइल बहुत था। और कोट पहलवान में मेरे अपने दोस्त भी हैं। इमरान मेकन, बड़ा प्यारा दोस्त जिसका मैं तस्करा करता हूँ, उसके वालिद एशिया नंबर 2 थे टेंट पैगिंग में, जिसके तुम बड़े शौकीन हो। जी हाँ जी, वो मैं करना जरूर है। जो ये साइकिल पे करता है, बाइसिकल। इमरान साहब की है सर? इमरान मेकन तुम्हें याद नहीं? ये मिला हूँ मैं। बहुत शानदार हंटर, बहुत लाजवाब हंटर, बड़ा स्टेमिना है इस हंटर का, चलता बहुत है, पहाड़ियाँ चढ़ता है। इलाका वो है ना, थकता नहीं है। हम जिस दिन 7-8 मारते हैं, ये 20-20 मार लेता है। बाद में पता चला ये डबल शिफ्ट लगाता है। जब हम सो जाते हैं, सस्ताते हैं, तो ये निकल जाता है एक आध बंदा 2 कुत्ते लेकर, और डबल करके बैग वापस ले आता है स्टेमिने की वजह से। इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत शानदार बटेर का शिकार होता है, इसलिए कि यहाँ पर तिलों की फसल होती है। तिलों की फसल बहुत कॉमन नहीं होती, और बटेर बहुत शौक से उड़ाता है, तिलों की फसल उड़ाता है। कुलचे भी ला रहे होंगे। अच्छा जी, डेमोंट मोरेंसी ब्रिज, तो इस पुल का नाम रखने की वजह क्या थी? ये जो डिजाइनर था इसका, और ये वो बने बनाए लोहे के ब्रिज थे जो इंग्लैंड से तो यहाँ आके सिर्फ असेंबल हुए। लोहे का ब्रिज, आज भी आप जाएं, वो क्या खौफनाक स्ट्रक्चर लगता है वो। और ये सारा मेरा ख्याल है वहाँ शेफील्ड ही बनता है। जी शेफील्ड। ये 1931 में तामीर हुआ था। तामीर क्या हुआ था? यहाँ आके सिर्फ इंस्टॉल हुआ था। अच्छा जी, अहम चीजें इस इलाके की, कजला, बकरा। कजला आमतौर पे दुम्बा, भेड़, भेड़ू, और ये मशहूर है कि सफेद खूबसूरत, ये बोस्की कलर का। तो बिल्कुल लगता है उसने बोस्की पहनी हुई है। उसके आंख के गिर्द एक हाला है, वही तो कजला है, उसको कजला बनाता है। अच्छा जी, मशाहीर, मलिक खिजर हयात टिवाना, नवाब अला बख्श, नवाब मोहम्मद हयात कुरैशी, सुल्तान अली नंगियाना। इसी तरह शाहपुर की पहचान 2 इंटरनेशनल पोलो प्लेयर्स थे, ये टिवाना ब्रदर्स, बहुत शानदार पोलो प्लेयर्स थे। खाबे चुके निहायत लिमिटेड है यहाँ के। दीपालपुर की तरह यहाँ भी घरों से मांगना पड़ेगा सर? मांगना नहीं पड़ेगा, घरों का निहायत शानदार खाबा। अच्छा तुझे सानू कितों मार पवा देनी है? क्या आपने पैसे खर्च करके खाना है?
तो वहां पर मलकां दी हट्टी है, वहां से गुलाब जामुन लेकर खाएं, ठीक है, तसल्ली होगी। नहीं सर, कोई मुफ्त टैप चीज होवे तो मुफ्त तो घरों से ही मिल सकती है फिर। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਣਾ। नहीं, आपको पहनने की जरूरत ही नहीं। आपके इलाके में कहीं नहीं मिलता अच्छा खाना क्या? यूपीएस ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अलिये दी बर्फी, यहाँ मेरे मोहल्ला मिठाई बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ਉੱਥੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परवेज मटन एंड स्वीट शॉप। Latinos Raj will take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि नई रिसर्च के मुताबिक झूठ बोलने वाले अफराद धीमा बोलते हैं। नहीं सर, ये झूठ है। रिसर्च है और फ्रांसीसी इस तरह की दरफंतनियां छोड़ते रहते हैं। सर वैसे हमारे यहाँ सबसे धीमा जावेद साहब ही बोलते और जावेद साहब फिर इसका मतलब है झूठ बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा धीमा बोलते हैं मंसूर साहब। हाँ यार, मेरे उस्ताद जियां दे बारे प्लीज नहीं, वो बड़े हैं तुम्हारा उस्ताद जी नहीं हूँ। आप तो फिर दादा मुर्शिद हैं। जिनसे सीखते कुछ नहीं है। नहीं, इनसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा मुझसे? क्या सीखा? ਤੁਹਾਡੇ को मैं दबका मारना बहुत अच्छा सीखा। मैं ਐਵੇਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। और एक और चीज भी तो आपने सीखी, ये इधर मैं वो खाना पका के लाई, मैं कहा ये मैं टाट मार। अच्छा जनाब, अगर फ्रांसीसी रिसर्च को ठीक मान लिया जाए, ये रिसर्च सच पर मबनी है, तो आपके पॉलिटिशियंस 90% ऊंची आवाज में बोलते हैं। सारे सच्चे। दुनिया के सबसे झूठे लोग कंपैरेटिवली कह रहा हूं मैं, अगर आप कैटेगराइजेशन करें तो पॉलिटिशियंस बनते हैं। झूठ के बारे में मैंने चंद दिन पहले एक बड़ी खूबसूरत चीज पढ़ी है कि झूठ की मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी है। और सर एक और बात, झूठ याद ही नहीं रहता। यही तो मेंटेनेंस है कि उसको याद रखना पड़ता है, मैंने ये कह रखा है। फिर बाज़ औक़ात जान बचाने के लिए तो झूठ बोला जा सकता है। अब सवाल ये कि जान आप दुश्मन से बचा रहे हैं या बीवी से? बीवी से ही बच जाए तो बेहतर। जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, जान बचाने के लिए तो आप खंजीर भी खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको फुकहा गलत नहीं कहते कि ये झूठ नहीं है, उसको कहते हैं तोरिया। तोरिया ये वो तोरिया नहीं है जो बीज होता है। ये तो मैं एकदम परेशान हो गया, ये तोरियां में कितों आ गई। तोरिया नहीं। अब तोरिया क्या है? आपसे कुछ पूछा जाए, यानी बीवी अगर डंडा फोड़े तो उनको आई एम रियली सॉरी। सर किसी ने आपसे कुछ पूछा? अब देखिए ये कैप पड़ा है और मैंने आपसे छुपाना है जी, और मुझे पता है आप इसकी तलाश में यहाँ आ रहे हैं, मैंने उठा के यहाँ रख दी। आप यहाँ से खड़े खड़े पूछते हैं कि यहाँ पर एक कैप पड़ा था, आपने देखा है? जी। अब मुझे तो पता है कि ये पड़ा है और क्या मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आपकी नजरों से ओझल है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने नहीं देखा, ये झूठ है। मैं कहूंगा कि अभी चंद लम्हे पहले यहाँ था। ऐसा एक वाकया भी था, एक साहब थे जो जी जी, ये मौलाना कासिम नानोतवी का वाकया है और हम पहले कई दफा डिस्कस भी कर चुके हैं। उसने पूछा ना पुलिस ऑफिसर ने, आपने मौलाना कासिम तो नहीं देखा? इन्हीं से पूछ रहे थे, तो एक कदम पीछे चले गए, कहते अभी यहीं खड़े थे। वो पुलिस वाला उधर। अब दिस इज तोरिया। मैंने झूठ तो नहीं बोला ना, ये अभी यहां पड़ा था। आप मुझसे ये पूछते क्या आपको पता है कि वो कैप किधर है? अगर आप मुझसे ये पूछते ना तो फिर मेरे पास तोरिया की गुंजाइश निश्ता, लेकिन तोरिया के साथ एक तरकीब इस्तेमाल भी है। सर वो क्या है? वो ये है कि ये एक तरह की रियायत है आपको मिली कि आपने अपनी जान ही नहीं अपनी खाल बचाने के लिए भी ये बोल सकते हैं। इसको मिस यूटिलाइज मत करें, ये एक रियायत है। हर अच्छी चीज, जैसे मैं तो हमेशा कहता हूं कि जिस तरह डाइट है, खाना है, अल्लाह ताला ने आपको फरावानी दी है, आप चाहें तो डेली महंगा तरीन खाना खा सकते हैं, लेकिन क्या ये कोई तुक बनता है कि डेली आप टेपनियाकी खा रहे हो, सुशी खा रहे हो? टेपनियाकी तो ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਰ। सुशी खाते हो? सुशी 2 साल ਚ भी नहीं खाते। तो हर वो चीज जो बड़ी रिच हो, प्रोटीन्स, लज्जत के साथ, ये इसका एक्सेस बुरा है। आप हर चीज में तोरिया करते रहें, चालाकियां करते रहें, आप अपनी नजरों से गिर जाएंगे। जहां बहुत जरूरी हो, हनी खास तौर पे, वहां पे तोरिया कर लें, लेकिन नॉट एवरीवेयर। सर मैंने गाड़ी ठीक करवानी थी तो मिस्त्री ने झूठ बोल दिया मेरे साथ, तो मैंने कहा ये आवाज़ क्या आ रही है, छन 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 छन, तो कहता है ये बड़ा मसला है, ये इंजन खोलना पड़ेगा, ये वो। मैं दूसरे मिस्त्री के पास गया, मैं कहा देखना जरा, तो कोई मसला नहीं पाइन, उन्हें ठीक हो जाते। उसने जनाब थोड़ा सा बस उसे सेट सूट किया तो बेहतरीन हो गया।
इस तरह करके झूठ बोलते हैं ये मिस्त्री। क्या करना है इनका? इनका कुछ करना है कि नहीं करना? गड्डी ने पजेबा पाई ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰਾਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ और वो बेचारी पजेबा लाना भूल गई। सर मेरी दादी कहा करती थी ठहर ठहर के बोलना चाहिए। झूठ नहीं नहीं यार। ਉਹ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਆਣਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਣੀ और दादा ਸ਼ੇਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ किसने? ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਾਦੀ ਅਮਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਔਰਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ मंगोला की औरत सी। तो मंगोलों की औरतें किसने कहा है शेव करती? और वो उनके जो बाल निकल आते थे ना मूंछें, ओए वो ईरान की और ईरानियन थी। Iranians। सर मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं, लाइक उसके पीछे कितने लोगों ने खुदकुशी की थी और उसकी पूरी मूछें हैं उस princess जी। की। ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ आपस में गल्लां करते होने यार वो मुछां वाली वेखी ओए होए यार की ओदी मुछे यार। ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੀ ऐसे मूंछों को मक्खन लगाते हैं जी लोग लगाते हैं ताकि मूंछ घनी हो। और उस तो बाद जेडी स्मेल चढ़ रही होंदी ना मक्खन दी, बड़ी मुझे तो खूबसूरत खैर smell। पसंद ही बहुत थी मक्खन की और देसी घी की। वो मैं हैरान हूँ इसका परफ्यूम क्यों नहीं बना। बनना चाहिए देसी घी, मक्खन, ये जंगली गोश्त, ओ परिंदों का गोश्त, ये इवन हिरन का। ओए होए होए। हिरन सिर्फ हमने गोश्त के लिए इसको सोचा हुआ है आपने कब खाया हिरन का गोश्त? ले कभी भी नहीं नहीं तुमने हिरन खाया हुआ है? आया हुआ है। मैंने खिलाया हुआ तुम्हें। कबाब्स नहीं खिलाए थे? अभी होते भी तो खाता था ना वहाँ पे वतने था बकरा। सर वतने वही होता है ना जो चल नहीं सकता चल नहीं सकता, नहीं भागता दौड़ता नहीं है, वो छोटे से क्यूबिकल में रहता है और उसका गोश्त जो है ना फाइबरलेस होता है, बिस्किटी। मेरे एक बकरे की लत टुट गई मैं उसे वतने लगवा सानू खा के यकीन करो साडा सफर पता किंज लंघिया वापसी से जैकटां लातियां ने शर्टां च बैठे गड्डी च। तुमने सोचा था तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी वतने है, और हमने ठीक सोचा था फिर और भी कई खुशबुएं हैं। यार मिट्टी की बड़ी खुशबू। मिट्टी तो खैर नागी साहब बड़ी मशहूर है ना, मिट्टी का तो बहुत शानदार सेंट बन चुका है। ए नागी ओ ये ना है या ना बुजुर्ग कछू गुमा हुंदा और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚੂ ਕੁਮੇ ਦਾ ਖੋਲ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲੀ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜੈਕ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ भाई परफ्यूम तो हिरन के नाफ का बहुत अच्छा होता है। कस्तूरी कहलाता है। हिरन के नाक का नाफ हिरन की यहाँ से मुश्क नाफा। उसकी मुश्क कहते हैं। मुश्क। अच्छा इनके शिकार करके ਉਹਦੀ नाफ काट लो। हाँ लो बहुत कीमती होता है वो कस्तूरी। कभी कस्तूरी नहीं सुना? नाम तो वो बहुत सुना वो है। हिरन से निकलता है, हिरन के या नाफ से निकलता है। अच्छा मैं भी कहूँ हिरन ऐसे फड़ के दौड़ रहे होते वो मेरी कस्तूरी ना काट ले। पति नजरात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।